हेलो फ्रेंड्स, सिर्फ एक स्तुति बोलकर भी मिल सकता है 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा का फल। भगवान शिव का पूजन करने की अनेकों विधियां प्राप्त होती हैं। माना जाता है कि पूरे समर्पण के साथ भगवान शिव की स्तुति करने से भक्त को आदिदेव शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि जीवन में कोई संकट है या परेशानियों का सामना कर रहे हैं और जीवन संघर्ष से भर गया है, तो ऐसे समय में भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिव अभिषेक करना चाहिए। यदि आप धार्मिक रूप से शुद्ध मन से शिव अभिषेक करते हैं, तो आप स्वयं सकारात्मक फलों को प्राप्त कर पाने में सदैव सफल होते हैं। भगवान शिव की पूजा हेतु मंत्र, जाप, हवन, यज्ञ और अभिषेक इत्यादि कार्य संपन्न होते हैं, किंतु इसी के साथ एक अत्यंत ही सरल उपासना द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति से संबंधित है। माना जाता है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति के द्वारा भक्त को सभी 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन का फल एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाता है और इस स्तुति द्वारा भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई शिवलिंग की उपासना के साथ ही इस स्तुति का स्मरण करता है, तो उसकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। शिव अभिषेक करते समय द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति का जाप करना चाहिए। इससे आपके मन को शांति मिलती है और शिव जी को भी प्रसन्नता होती है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति पाठ 12 ज्योतिर्लिंगों को शैव परंपरा में बहुत ही उत्तम स्थान की संज्ञा दी गई है और जीवन में इनका दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन यदि आप नहीं भी कर पाते, तो भी यदि इनको नियमित रूप से पूजा जाए, तो भी यह दर्शन अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली होती है। इस एक स्तुति से समस्त ज्योतिर्लिंगों की पूजा संपन्न होती है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालमोंकार ममलेश्वरम परल्यां वैजनाथम च डाकियन्यां भीमशंकरम सेतु बंधे तु रमेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं धृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति। यह द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति को प्रातः काल स्नान के पश्चात शुद्ध मन से मंदिर में या घर पर ही करना चाहिए। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति करने पर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। धतूरा, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करना चाहिए। घी या तेल का दीपक जगाना चाहिए। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति का पाठ जितना संभव हो सके करना चाहिए। यदि हो सके तो 108 बार इस स्तुति का पाठ करना चाहिए। यह स्तुति आपके मन को शांत करती है और आपको सभी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करती है। इस स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और फिर वे हमारी चिंताओं और समस्याओं से हमें मुक्त कर देते हैं। इससे बीमारियों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। शिव मृत्यु और जीवन के चक्र में राहत यानी मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यदि आप पुराने स्वास्थ्य रोगों से जूझ रहे हैं या कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति शत्रुता से भी मुक्त करती है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति द्वारा लक्ष्मी की कृपा और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्तुति से भोलेनाथ चाहेंगे तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है।
जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।